सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, राइट। और उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्म से कोई भी ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज या पैसे निकाल रहा है उसको हम लोग ड्राइंग्स बोल देते थे। तो फर्म क्या करती थी, जो भी पार्टनर ने ड्राइंग किया है उसके ऊपर पार्टनर्स को बोलती थी आप इंटरेस्ट दो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके पीछे लॉजिक क्या मान लेते हैं हम लोग कि फर्म क्यों कहती थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। फर्म कहती थी पार्टनर्स को कि आप लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो फर्म क्या कर रही है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही। वाई वी आर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू यू, बिकॉज वी आर यूजिंग योर अमाउंट, पार्टनर्स को बोलती थी फर्म। तो फर्म कहती है अगर आप ड्राइंग करते हो तो आप फर्म का पैसा यूज कर रहे हो, तो आप क्या करो, उस पैसे के ऊपर क्या करो, इंटरेस्ट पे कर दो, मींस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दो। अब जब ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट की बात आएगी बेटे, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या चेक करते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप क्या कर सकते हो, पार्टनर से ले सकते हो, ओनली देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अदरवाइज नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड ने यस बोल दिया तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या चेक करेंगे, सेकंड थिंग, ये जो ड्राइंग की गई है वो आउट ऑफ कैपिटल है या प्रॉफिट है। अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो नो इंटरेस्ट, मींस पार्टनर ने जो ड्राइंग निकाली वो हम उसकी कैपिटल में से माइनस करते जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पार्टनर कहता आपने मेरी कैपिटल कम कर दी, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आप पे नहीं कर रहे, तो मैं ड्राइंग्स के ऊपर क्यों करूंगा, राइट। सेकंड चीज, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म पार्टनर से लेगी। अब बात यहां पे आती है कि ड्राइंग कैसे कर सकता है पार्टनर। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि लमसम अमाउंट पार्टनर ने एक साल में विड्रॉ की, वो टोटल अमाउंट आपको दे देंगे। सेकंड केस क्या बनता है, जब ड्राइंग क्या हो, इरेगुलर हो। और थर्ड केस क्या बनता है, ड्राइंग क्या है, रेगुलर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं लमसम अमाउंट के केस में क्या होगा। इन्होंने कहा अगर आप लोगों को लमसम अमाउंट गिवन है, मींस मैंने बता दिया कि 60,000 रुपीज क्या किया गया, ड्राइंग की गई करंट ईयर में, 60,000 रुपीज ड्राइंग थी करंट ईयर की, तो दैट इज कॉल्ड लमसम। अगर आप इसमें देखो ना, आप लोगों को ना तो टाइम बताया गया किस टाइम पे की, बस पूरा ईयर बता दिया, और ना ही अमाउंट बताई गई कि कितनी कितनी अमाउंट विड्रॉ की, तो इसको हम लोग बोल देते हैं लमसम। इस केस में क्या होगा, देखो अमाउंट हमें पता है। सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू चेक इट आउट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग चेक करेंगे ना, तो यहां पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन है 10% पर एनम और पर एनम, मतलब ये वर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लगाया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स पे एवरेज बेसिस पे। और सेकंड चीज, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दिया 10% और लिख दिया एवरेज बेसिस 10%, मींस सिर्फ 10%, मतलब पर एनम वर्ड आप लोगों को नहीं दिया गया, तो इन दैट केस आप लोग क्या करोगे, 12 मंथ का क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो अगर तो पर एनम वर्ड है फिर क्या हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12, राइट। ये 10 रहेगा 2, तो इट विल कम 300, और आंसर कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज, राइट। फॉर्मूला क्या लगा दिया, अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट, या यहां पे आप क्या कर दो, रेट इंटू टाइम, बात वही रहेगी। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम हम लोगों ने कर दिया, तो 3,000 आ गया। और अगर ये वाली चीज गिवन है, 10% सिर्फ दे दिया, तो क्या करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो ये तो 1 ही रह गया, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं।
इधर से ये कटिंग हो जाएगी तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा 6,000 रुपीज। मीन्स अगर आप लोगों को लंपसम अमाउंट गिवन है, अमाउंट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्ड चेक कर लेंगे पीए या पर एनम है या नहीं है तो एवरेज बेसिस पे 6 मंथ का, और अगर सिर्फ 10% मेंशन है या लिख दिया एवरेज बेसिस पे 10% है तो हम लोग क्या करेंगे 12 मंथ्स का मींस 1 ईयर का क्या करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। राइट गाइस, ये था जब हम लोगों को क्या गिवन हो, लमसम अमाउंट दे दी गई है ड्राइंग की। अब सेकंड थिंग क्या थी कि हम लोगों के पास ड्राइंग क्या है, इररेगुलर और रेगुलर। राइट, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेगुलर इररेगुलर क्या होते हैं। इररेगुलर को वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। देखो इन दोनों के केस में हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें चेक करते हैं, एक तो टाइम और सेकंड क्या होता है जो अमाउंट हमने निकाली है। हेयर आल्सो वी विल चेक इट आउट टाइम एंड अमाउंट जो हमने क्या किया है विड्रॉ किया। देखो टाइम के केस में क्या था, मैंने कहा फर्स्ट ड्राइंग मैंने कर ली 1 अप्रैल को, कितने की 4,000 की। जो सेकंड ड्राइंग की वो कर ली 2 मई को 2,000 रुपीज की। जो थर्ड की वो कर ली 15 मई को 3,000 रुपीज। तो यहां पे अगर आप देखो ना क्या चीज थी, एक तो टाइम इंटरवल डिफरेंट है, दूसरा अमाउंट भी डिफरेंट है। तो समझ इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी विल कॉल्ड इट इररेगुलर ड्राइंग या इररेगुलर केस। रेगुलर केस में क्या है, मैंने कहा फर्स्ट ड्राइंग की 1 अप्रैल को, सेकंड की 1 मई को, थर्ड की 1 जून को, और अमाउंट क्या थी, लेट अस सपोज 4,000, 4,000 और 4,000 थी। तो यहां पे अगर आप देखो तो क्या चीज थी, जो टाइम इंटरवल है वो सेम है और जो अमाउंट है वो भी सेम है। ऐसा भी हो सकता था कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। तो टाइम इंटरवल क्या होगा, अगर सेम हो टाइम गैप और अगर अमाउंट सेम हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेगुलर ड्राइंग। जब भी रेगुलर ड्राइंग होगी तो एवरेज बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, वी कैन फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे एवरेज बेसिस। राइट गाइस, ये था हम लोगों का रेगुलर का केस, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात आती है इररेगुलर। इररेगुलर के केस में क्या था बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड थे। राइट, दोनों मेथड्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या था, इधर लिख देते हैं हम लोग सिंपल मेथड, और सेकंड हम लोगों के पास क्या था, वी हैव द प्रोडक्ट मेथड। आप दोनों में से जिस मर्जी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो, सेम रहने वाला था। तो पहले हम लोग सिंपल मेथड करते हैं। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या है, मई 1 हम लोगों ने ड्राइंग कर ली, कितनी की 20,000 रुपीज। यहां पे अमाउंट लिख देते हैं एंड हियर वी कैन मेंशन टाइम। मई 1 ड्राइंग अमाउंट कितनी है 20,000। अगर मई 1 को है तो कितने मंथ रहेगी वो, 11 मंथ। कैसे काउंट किया, मई से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का एंड का होगा 31 मार्च, वहां तक का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट वन इज कॉल्ड जुलाई। जुलाई में कब की है, 31 जुलाई को, और कितनी अमाउंट की है, दैट इज कॉल्ड 10,000। कितने मंथ रहेगा, आप कैलकुलेट कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ। नेक्स्ट कब की, सितंबर 30 को, कितनी अमाउंट की 30,000, और कितने मंथ रही है अमाउंट, 6 मंथ। राइट, क्या किया हम लोगों ने, अमाउंट नोट डाउन की, टाइम नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे।
इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा हम लोगों का, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। और इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग लेके चलते हैं 9%। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 9/100 इंटू क्या हो जाएगा 11/12, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 इंटू 6/12। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो राइट, तो फर्स्ट केस में यू विल गेट 1650 and in second case you will get 600 rupees and in third case you will get 1350 और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, here it will come 3600 rupees राइट। ये था हम लोगों के पास सिंपल मेथड के अंदर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट मेथड पे, यही सेम क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख देते हैं यहां पे टाइम लिख देते हैं, पहले टाइम देन अमाउंट देन वी कैन मेंशन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है अभी हम लोग कर लेंगे। देखो फर्स्ट ड्राइंग कब की गई, मई 1 को, तो टाइम गैप कितना था 31 मार्च तक 11 मंथ्स। अमाउंट कितनी है 20,000 rupees only. Then next we will move to July 31st, टाइम कितना था 8 months, अमाउंट कितनी है 10,000. नेक्स्ट सितंबर 30th, मंथ कितने रह गए 6, अमाउंट कितनी है 30,000. अब देखो प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। प्रोडक्ट किसका, टाइम और अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, नथिंग एल्स। वी हैव टू मल्टीप्लाई द टाइम विद द अमाउंट। यहां पे क्या आ जाएगा 2,20,000, देन इट विल कम 80,000 एंड देन इट विल कम 1,80,000। तो टोटल कितना हो जाएगा इन सबका जो प्रोडक्ट करके अमाउंट आया है, दैट टोटल विल बी 4,80,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड करेंगे ना, तो आप लोगों को टाइम के केस में चेक करना है या रिमेंबर रखना है कि आप लोग क्या करोगे, सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे राइट। प्रोडक्ट मेथड में ऑलवेज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। तो क्या हो जाएगा 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये कितना हो जाएगा 400। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, दैट विल रिमेन सेम 3600। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इरेगुलर के केस में क्या कर सकते हो, सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो। दोनों से हम लोगों के पास क्या रहने वाला था, आंसर सेम रहने वाला था राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेगुलर मेथड को हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।